नमस्कार प्रिय साथियों। आज जो है हम बात करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं समापवर्तक के बारे में। समापवर्तक के बारे में जो है बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत होता है कि आखिर कैसे जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक को जो है निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है क्योंकि ये जो है पांचवी कक्षा के गणित में जो है मौजूद है। तो आइए हम इस क्लास में जो है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। पहले छात्र यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक जो है इसे एलसीएम से भी हम लोग जानते हैं और इसे जो है एचसीएफ भी हम लोग बोलते हैं। एलसीएम का क्या अर्थ होता है? एल फॉर होता है लोवेस्ट, सी फॉर होता है कॉमन और एम फॉर जो होता है मल्टीपल होता है, मल्टीपल। वहीं पर छात्रों एच फॉर जो होता है वो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। सी फॉर कॉमन और एफ फॉर जो होता है एफ फॉर फैक्टर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे निम्न स्तर से जो हमें अपवर्तक को लेना है और उसे जो है आपस में गुना कर देना है। लोवेस्ट कॉमन जो दो संख्याओं के बीच छोटे से अपवर्तक शुरू होंगे और बाद में जितना भी अपवर्तक बचेंगे सबको क्या करना है, गुना कर देना है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन अपवर्तक होगा उसी को केवल जो है हमको यहाँ पर ले करके गुना करना है। जो उदाहरण के जो है थ्रू हम यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए जैसे 12 और 18 के बीच जो है हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो सबसे पहले इसका अपवर्तक निकालना होगा। क्या होगा अपवर्तक? या अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से पहले इसका जो हम गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है? मान के चलिए 12 है तो इसे हम इस प्रकार से भाग विधि यानी कि छोटे से अपवर्तक से यहाँ पर हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे 12 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो 12 का जो फैक्टर हुआ वो हुआ 2 गुना 2 गुना 3। और वहीं पर 18 का जो निकालेंगे ये निकलेगा 2 से 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ ध्यान देने बात क्या है कि जो कॉमन होगा उसे तो हमको यहाँ पर लेना ही लेना है। बाद में जो अनमैच हो रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है, उन्हें भी यहाँ पर गुना करना। जैसे 3 और 3 ये मैच कर गया, इसको तो हमको गुना करना ही करना है। बाद में कि 2 जो अनमैच बच गया, जो मैच नहीं हुआ, उसे भी हमको यहाँ पर गुना करना है। तो परिणाम क्या आएंगे? 3 दूना 6 दूना 12 36। यहाँ पर जो इसका एलसीएम हो गया यानी कि जो लघुत्तम हो गया वो 36 आया। वहीं पर इसी संख्या का हम एचसीएफ करेंगे। जैसे 12 18 है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 या 12। और यहाँ पर जो इसका 18 का फैक्टर आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर देखिए जो कॉमन आ रहा है ये और ये दोनों में जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इन्हीं केवल दोनों को जो है हम आपस में गुना करेंगे और यही जो है गुना हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है वो बनाते हैं। इसको जो है इस तरह से करते हैं। उसी प्रकार से समापवर्तक जो होता है, इसके बारे में पहले भी वीडियो में जो क्लियर कर चुके हैं। समापवर्तक क्या होता है कि कम से कम 2 संख्या इसके लिए अनिवार्य है। 2 से ज्यादा संख्या भी हो सकते हैं और लेकिन एक संख्या में समापवर्तक हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि समापवर्तक का अर्थ होता है समान अपवर्तक। तो समान अपवर्तक 2 संख्याओं के बीच होगा। जैसे मान के चलिए 2 संख्या या उससे अधिक की संख्या, जैसे 12 18 24। इसी प्रकार से हम 2 से ज्यादा संख्या लेंगे और उसमें अपवर्तक निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 12 का 2 दूना 4 तिया 12, 2 3 3, 24 है, 2 गुना 2 4 दूना 8 तिया 24। इसी प्रकार से इसमें जो ये वाला जो कॉमन आया, ये इसमें जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसी प्रकार से जो 3 है ये इसमें जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। बाद बाकी जो है अगर आप एलसीएम निकालेंगे
तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 लेकर के बाद बाकी सबको गुना कर देना है। एचसीएफ निकालना है तो केवल इन्हीं दोनों से जो है वो मल्टीपल करना है, गुना करना है, तो एचसीएफ क्लियर हो जाएगा। तो समावर्तक हम 2 संख्या या उससे अधिक की संख्या में हम निकालते हैं। तो इस वीडियो में आप क्लियर हो पाया होगा कि हम कैसे जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक को निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो है डाउट होता है कि आखिर अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे, तो किसी भी संख्या में हम छोटे संख्या से भाग लगाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 1 से आरंभ करेंगे और देखेंगे कि किन संख्याओं से भाग लगता है। और इस बात का याद रखेंगे, हमको 1 से भाग नहीं लगाना है, 1 से ऊपर की जितनी संख्या है उसी से केवल हमको जो है भाग लगानी है। देखेंगे कि जिस संख्या से डिवाइड हो, जैसे कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से 3 पचे 15, तो इस प्रकार से हो गया। अब इसी प्रकार से 20 है तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, लेकिन 1 नहीं लेना है, तो 2 से करेंगे तो 10 में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। बस ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब जो ग्रामीण स्तर के छात्र होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर तो पढ़ाई होते ही हैं और वो अपना अध्ययनरत रहते हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसे क्षेत्र से हैं जो स्कूल जो है बहुत कम अटेंड कर पाते हैं, तो वो जो छात्र है आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 4, 5, 6, 7 जो है तमाम जो है क्लास जो है सिलेबस जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम, ताकि नीचे के स्तर जो नीचे के जो बच्चे जो है वह शिक्षा के स्तर से वंचित न रह जाए, उनको भी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।